बस बस। सो लास्ट टाइम क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर हमने पढ़ा था किसके रिगार्डिंग, स्टाइक्योमेट्री के रिगार्डिंग, है ना। तो हमने बोला था कि स्टाइक्योमेट्री आपके पास वो ब्रांच है किसका, केमिस्ट्री का, जहाँ पे हम पढ़ते हैं मेजरमेंट के रिलेटेड, ठीक है ना। किसके मेजरमेंट के रिलेटेड, इन ए बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ते हैं वहाँ पे कि नंबर ऑफ मोल्स की कैलकुलेशन, एटम्स की कैलकुलेशन, मॉलिक्यूल्स मतलब पार्टिकल्स की कैलकुलेशन, या हम मास की कैलकुलेशन, किन के, रिएक्टेंट से या प्रोडक्ट, इस तरह वॉल्यूम को भी रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसमें से कुछ हमने कल पढ़ा था, लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। क्या होता है लिमिटिंग रिएजेंट, लिमिटिंग रिएजेंट इज दैट रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन लिमिटेड क्वांटिटी, और प्रोडक्ट का बनना उसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सेस रिएजेंट इज दैट रिएजेंट विच इज प्रेजेंट इन एक्सेस क्वांटिटी, और प्रोडक्ट का बनना उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि रिएक्शन अब प्रोसीड नहीं होगी, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट खत्म हुआ होगा। क्या ये सबस्टेंस एक्सेस रिएजेंट लेफ्ट आउट होगा, हाँ इसका कुछ ना कुछ बचेगा। क्या लिमिटिंग रिएजेंट का कुछ बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा, वो पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। आप बोलोगे कि एक्सेस रिएजेंट अभी है, रिएक्शन क्यों नहीं होगी, रिएक्शन के लिए लिमिटिंग रिएजेंट भी होना चाहिए और एक्सेस रिएजेंट भी, जितने भी आपके पास रिएक्टेंट्स हैं वो सारे के सारे प्रेजेंट होने चाहिए, ताकि आपके पास रिएक्शन यहाँ प्रोसीड हो पाए, ताकि आपका एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट यहाँ पे बने, ठीक है। आज इस पे प्रॉब्लम्स करते हैं, क्योंकि कल आपका टेस्ट है, उसी के रिगार्डिंग हम पढ़ते हैं, ठीक है। सो यही कल की एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए N2 गैसियस प्लस H2 गैसियस, इट गिव्स NH3 गैसियस। सो टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन है? नहीं सर। अगर ये बैलेंस्ड नहीं है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। कैसे करें बता दो, क्या आएगा स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स यहाँ पे, बता दो स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट्स क्या क्या आने वाला है सर। N2 तो यहाँ पे 2s आ जाएगा, यहाँ राइस आ जाएगा। सो कोएफिशिएंट यहाँ पे इसका 1 है, इसका 3 है, इसका 2 है। मान लीजिए आपने इनिशियली आपने क्या किया, इसके 10 मोल्स लिए, ठीक है, इसके भी 10 मोल्स लिए। बता दो इसके कितने मोल्स बनेंगे, बता दो इसके कितने मोल्स बनेंगे। इसके 10 मोल्स, इसके 10 मोल्स, बता दो इसके कितने बनेंगे, ठीक है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट। कल हमने पढ़ा था एक लंबा चौड़ा तरीका, है ना। आज हम छोटा सा तरीका पढ़ेंगे, ठीक, शॉर्टकट फॉर्मूला, ठीक है। उसको कहते हैं हम किप्स रूल। क्या कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है किप्स रूल, देखो हमें क्या करना पड़ता है। यहाँ के का वैल्यू निकाल, एक के एक रेशो आपके पास यहाँ पे कैसे निकालते हैं, ध्यान रखो। हमें जो आपके पास वहाँ पे कंसंट्रेशन गिवन है ना, उसको डिवाइड करना है स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ। किससे डिवाइड करना है, ध्यान रखो, एक एक करके अभी उठा दूंगा सबको। के का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालना है, जो कंसंट्रेशन गिवन है उसको डिवाइड किससे करेंगे, स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट के साथ। तो के फॉर N2 कितना आ जाएगा सर, 10 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज 10, है ना सर। इसी तरह के फॉर H2 कितना आने वाला है सर, यहाँ पे 10 शाबाश डिवाइडेड बाई 3, कितना हुआ वो सर, 3.33, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये आपके पास, इसका मतलब ये आपके पास के फॉर H2 ये छोटा आया किससे, के फॉर N2 से। जिसका के का वैल्यू छोटा आ जाएगा वो आपके पास लिमिटिंग रिएजेंट है। इसको क्या हो गया, जिसका के का वैल्यू छोटा वो लिमिटिंग रिएजेंट, और जिसका ज़्यादा वो एक्सेस रिएजेंट। अब रिएक्शन का बनना किस पे डिपेंड करेगा, प्रोडक्ट का बनना किस पे डिपेंड करेगा, लिमिटिंग रिएजेंट। वो कौन है हमारे पास सर, यहाँ पे वो है H2 आपके पास अब लिमिटिंग रिएजेंट आ जाएगा। अब मुझे बता दो, अगर इस पे बनना शुरू होगा, मुझे बता के फॉर NH3 कितना होगा, के फॉर NH3 वो होगा इसकी कंसंट्रेशन, वो तो नहीं मालूम मैंने कितनी रखी, वो x डिवाइड बाई स्टाइक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है सर, 2। अगर ये लिमिटिंग रिएजेंट है H2 तो इसका K और NH3 का K का वैल्यू क्या होगा सर, सेम होगा ना सर। सो हम लिखेंगे यहाँ पे K फॉर H2 इट शुड बी इक्वल टू K फॉर NH3। क्यों, इसीलिए क्योंकि इसका NH3 का बनना, इसका यील्ड ये डिपेंड करेगा किस पे, H2 पे बनना।
क्यों? रीज़न ये है क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट आपका H2 है, वंस ये खत्म हो जाएगा फिर रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। जितना ये रिएक्ट होगा उतना ही प्रोडक्ट भी किसका बनेगा? NH3 का। फिर यहाँ पे लेफ्ट आउट N2 होगा, लेकिन आपकी रिएक्शन प्रोसीड नहीं होगी। रिएक्शन प्रोसीड होने के लिए H2 भी चाहे N2 भी चाहे, खाली N2 काम नहीं करेगा। H2 का क्या आ गया आपके पास? वो 10/3 आया ना, और इसका x/2, तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2 10 और 20, तो 20/3 वो कितना आएगा? 6.66 मोल्स। तो इन दिस वे यू कैन डायरेक्टली फाइंड कि आपके पास कितनी कंसंट्रेशन बनेगी किसकी? NH3 की। ठीक है, आई बात समझ? कोई कन्फ्यूजन? फिर से समझा देता हूँ। आपके पास कंसंट्रेशन गिवन होगी, मान लीजिए इसकी इतनी कंसंट्रेशन ली, इसकी इतनी कंसंट्रेशन ली, ज़रूरी नहीं सेम होगा, ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैंने समझाने के लिए आपको इसलिए जानबूझ के दिया, क्योंकि अगर मैं कहता, ध्यान रखो, अगर मैं कहता इसका मैं 5 लेता, इसके 10, आप कहते हैं ये कम है तो ये लिमिटिंग, ये एक्सेस, लेकिन ज़रूरी नहीं होगा। जब आपको इक्वल कंसंट्रेशन होगी तब क्या करते हैं? तब उस केस में हम क्या करते हैं? तब उस केस में आपको यहाँ पे K का वैल्यू लिमिटिंग रिएजेंट निकालना पड़ेगा। तो आपके पास K फॉर N2 निकाला, K फॉर H2 अपने अपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया, किसको? गिवन कंसंट्रेशन को। जिसका छोटा वो लिमिटिंग, जिसका K होगा जो लिमिटिंग निकलेगा वो इक्वेट कर दो जिसका आपको निकालना है। इक्वेट करके x का वैल्यू 6.66 मोल्स है। ठीक है, ज़रा इसका बता दो, इसका बता दो। आपके पास गिवन है 2a प्लस 3b, इट गिव्स 6d प्लस 11d, सॉरी 6, मान लीजिए c प्लस 10d। ठीक है सर, ये a b क्या है? रिएक्टेंट, cd क्या है? प्रोडक्ट, है ना। ये 2 3 इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, उनका 6 और 10। अब क्या बोला गया? अगर आपने इनिशियली, आपने क्या किया इनिशियली, मान लीजिए आपने इनिशियली इसके 20 मोल्स लिए, इसके 20 मोल्स लिए और इसके 30 मोल्स लिए, बता दो इसके कितने बनेंगे? बता दो इसके कितने बनेंगे, फटाफट बता दो। हाँ 6, क्या बता, समझ नहीं आ रहा। इसका कितना बनेगा? C का आपने कितना बोला? 60। कैसे? मल्टीप्लाई किसको क्या करना है? बोलो C का कितना बनेगा D का, फटाफट। आपके पास 2 मिनट है, आपके पास 2 मिनट है, फटाफट बोलो 2 मिनट में। पेन और कॉपी निकालो और करो, करो फटाफट, शाबाश। फटाफट कर दो। निकला कुछ? करो जल्दी जल्दी, फटाफट कर दो। कुछ निकला? देखो देखो 30/2 15, 20/2 को 10, 30/2 को ना 15। हाय हाय हाय, शाबाश। जिसका K का वैल्यू छोटा वो क्या आ जाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। जिसका ज़्यादा आएगा वो एक्सेस। लिमिटिंग को करो इक्वेट इनके, इसको रखो x, उसको रखो y। मान लीजिए उसका x बना, उसकी कंसंट्रेशन, उसकी मात्रा x है और उसकी y है, निकालो फटाफट। आपको क्यों लेट हुआ? 2:30 बजे क्लास थी आपकी आज। बैठो इधर आगे। हाँ बोलो, बोलना है कुछ? बोलो बोलो। तो दोनों हो गए लिमिटिंग, दोनों में से एक के साथ इक्वेट करो। क्या 10 10 कैसे निकला? 20, हाँ 30/3, हाँ 10, सॉरी आपने 2 लिखा था कि 3 नीचे? अच्छा हाँ सेम है ना, आपका K का वैल्यू सेम निकल रहा है। हाँ किसी के पास साथ है फ़ोन? आपको है? ठीक है, अब बता दो। नहीं निकला आंसर? देखो ये तो इजी था, ये सबसे इजी है।
देखो K फॉर A क्या निकलेगा, A का क्या निकलेगा वैल्यू 20/2, शाबाश। ये कितना आया 10। इस तरह K फॉर B कितना आएगा 30/3, कितना आएगा 10। दोनों सेम है, फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। दोनों लिमिटिंग मतलब दोनों लिमिटिंग का मतलब दोनों इकट्ठे खत्म हो जाएंगे, है ना, दोनों इकट्ठे खत्म हो जाएंगे। अब मुझे बता, इसका x मान लीजिए, इसका x बना, इसका मान लीजिए y बना, तो इसका क्या आ जाएगा x/6 होगा 10 के बराबर, है ना, तो x आएगा 60, शाबाश 60 मोल, आपने शायद बताया था। तो y/10 ये आ जाएगा 10, तो y का वैल्यू 100 आ जाएगा, है ना, तो y का वैल्यू 100 मोल्स आ जाएगा। ठीक, गियल गया श्योर, गियल गया कि हाँ एग्जैक्टली वैसे ही करना, ठीक है। आया समझ, अब आपको आया समझ कुछ, ठीक है। तो यहाँ पे तरीका कैसा था, शॉर्टकट तरीका ये है कि जो कंसंट्रेशन गिवन होगी उसको आपने स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दो। हमने इसका A का निकाला 20/2, इसका 30/3, ये निकला सेम। जिसका छोटा निकलेगा वो होता है लिमिटिंग रीजन, लेकिन दोनों का क्या निकला सेम, दोनों में से एक लो। तो इसका क्या है 20/2 या 30/3, 20/2 दैट इज 10, ये होगा बराबर x/6, तो x/6 10, तो x आएगा 60। इस तरह y/10 आएगा 20/2 दैट इज 10, तो y/10 आएगा 10, तो y आएगा 100 मोल्स आ जाएगा, ठीक है। एक प्रॉब्लम और कर दो। Fe2O3, ठीक है। सो इनिशियली मान लीजिए, इनिशियली आपने क्या लिया 224 ग्राम्स, इसके 224 ग्राम, इसके 18 ग्राम्स लिए आपने, इसके बता दो इसके कितने, बता दो इसके कितने, शाबाश। इसके आपने लिए 224 ग्राम, इसके लिए कितने 18 ग्राम, बता दो उसके कितने बनेंगे, फटाफट बोलो, शाबाश। ध्यान रहे पहले इसको बैलेंस कर दो, गुपना नींद पर मत सेल्यूदेशन खोर क्या है, इसको बैलेंस करना है ना, पहले बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन में आपको देखना है। कर दो बैलेंस। आयरन कितने 2, तो यहाँ से भी 2 बनाओ। इसी तरह ऑक्सीजन 3 है, तो यहाँ किसी ना किसी तरीके से वो बना दो। क्या हिट एंड ट्रायल मेथड से कैसे आएगा वो खुद कर दो, शाबाश। शाबाश, फटाफट कर दो मुक्सिद। क्या हो गया, करो जल्दी, ये तो इजी है ना, ये कौन सा नया है, ये तो वही चीज़ है ना, ये तो पढ़ा ना, ये मत मुश्किल है, ये कौन सा मुश्किल है, शाबाश। फटाफट बता दो क्या आ जाएगा, क्या निकला आंसर। अरे गुपनो, अरे देखो पहले इसको मोल्स में कन्वर्ट कर दो, इसको मोल्स में कन्वर्ट करो, है ना। क्यों, क्योंकि आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो यहाँ पे है ना, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, मोल्स, है ना। तो ये भी किस में कन्वर्ट करना है, पहले मोल्स में। देखो ध्यान रखो, आपके पास यहाँ बैलेंस करके क्या आ रहा है, बता दो 4 शायद, है ना, 2 शायद, और यहाँ 2, है ना, 2 2 और 4, 4 आयरन, 2 2 और 4 ऑक्सीजन, 2 सॉरी 3 आ रहा है ज़्यादा, क्या आ रहा है, Fe 4 4 2 और कहाँ आ गया ये, हाँ हाँ, अच्छा ठीक, 3 2 और 6, 2 3 और 6, 4 2 2 और 4, ठीक है। अब इसको कर दो कन्वर्ट मोल्स में। नंबर ऑफ मोल्स कितने होते हैं, गिवन मास बाय मोलर मास। गिवन मास क्या है 220, मोलर मास आयरन, आयरन का कितना होता है 56 ग्राम्स, है ना सर। करो डिवाइड 56 से, होता कोई, ये हो गए 4 मोल्स, कितने, ये 4 हो गए, ठीक है ना।
अब ये देखो, ये आपके पास इसके नंबर ऑफ मोल्स, गिवन मास क्या है 18, O2 का मोलर मास, O2 का 32 है ना सर, O2 का 32। कैलकुलेटर शुनिए थी, ये बंद कर दो, ये अलाउड नहीं है। वहाँ कहाँ कैलकुलेटर है, तच पानस पानस हिसाब, नफसी नफसी ये कब्र मज ना हिसाब, इतने कैसे एग्जाम्स में हिसाब तीस 18 डिवाइडेड बाई 32 कितना आएगा, हाँ 9/2, 9 आर 18, 2 16 आर, तो 9/16 होता कितना है, ये 9, ये 16, ये पॉइंट चढ़ेगा, ये 0 चढ़ेगा, 16 इंटू 5 इज 80 है ना सर, ये होता है ना, यहाँ 10 बचा, यहाँ पॉइंट चढ़ा या 0, 16 इंटू 6 इज 96 है ना सर, तो 0.56 में लिखूँ नियर अबाउट 0.56। अच्छा ठीक, अब क्या कर दो, के निकालना है ना, के अब के निकालना है, के फॉर किसका, आयरन, वो क्या आएगा सर 4/4, 4/, वो आया 1। इस तरह क्या निकालोगे, के फॉर O2, अच्छा वो क्या निकलेगा 0.56 डिवाइडेड बाई 3, डिवाइडेड बाई, ज़रा कर दो डिवाइड, 3 1 आर 3 है ना सर, क्या बचा 2, 3 9 आर 27, तो नियर अबाउट 0.19 निकलेगा है ना सर, 0.19 क्या हिसाब चूर चूर करा नियर ना ये चूर चूर वुचान कैलकुलेटरस में, ये सर छे ठीक करान किन न इधर वन द्राव ठीक फिलहाल ना, बस ठीक पकान, इधर ठीक चुराव ठीक न। अब के किसका छोटा है, O2 का है ना, 0.19 छोटा है ना 1 से, है ना, तो इसका मतलब के फॉर, ध्यान रखो, के फॉर O2 इट शुड बी इक्वल टू के फॉर फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। अच्छा इसका क्या निकला आंसर 0.19। अच्छा इसका क्या निकलेगा, मान लीजिए वो x है, x/2, x/, तो x का वैल्यू क्या आएगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई, ना गए कुनु कुनु को तको अर्थ, तो 0.38 मोल्स, 0.38। मगर हमें गिवन किस में था, गिवन किस में था, वजन में, हम भी किस में कन्वर्ट करेंगे, वजन में। पहले मुझे बोलो, ध्यान रखो, इधर काम सिद्ध करो इससे, Fe2O3, ध्यान रखो Fe2O3, इसका वजन निकालो टोटल, आयरन का 56, कितने हैं 2, तो ऐसे लिखो मैं आपके लिए पहले 56 इंटू 2, मुक्सिद नजर रखो 56 इंटू 2, क्योंकि आयरन का 1 मोल का वजन 56 ग्राम, ठीक है, इंटू क्या कर लो 2, ऑक्सीजन के 1 मोल का वजन 16, टोटल कितने हैं 3, 56 इंटू 2 को तको 112 है ना, 16 इंटू 3 इज 48, ये कितना आएगा 160। अच्छा 1 मोल का वजन 160 है, तो इतने मोल्स का कितना होगा, मल्टीप्लाई बाय दैट, तो x का वैल्यू आ जाएगा 0.38 इंटू क्या आ जाएगा 160, वहाँ तक वो मल्टीप्लाई करो आ जाएगा ना। वालेकुम, लेट क्यों हुआ, 2:30 बजे आज क्लास है, अगर आपने टाइम टेबल देखा होगा, मैसेज भी लिखी है, और टाइम टेबल इससे पहले भी इशू हुआ है, उसको नोट लिख के है नीचे, फ्राइडे के दिन कब है 2:30 बजे, अरे ये तो कब का डाला बेसा में, रात गई बात गई, तीस ये कुछ गो मल्टीप्लाई करे हैं 68 ग्राम, इसे विचार लगा वहाँ कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नॉट अलाउड, क्योंकि इसकी आदत पड़ जाएगी, वहाँ फंस जाओगे। पान अच्छा ठीक है ना, ये सब पान को ठीक स्वास्थ्य ठीक है ना ये आया समझ, आपको नहीं आया, अच्छा आपको आया, तो आपको आया समझ, हाँ तु क्या पाने वना, मे क्या योर पे वन समझ आवा, और ऐसे वना कि नहीं समझ नहीं आया, बे समझा 2 लट 3 लट 4 लट। देखो हमें क्या करना था, यहाँ पे गिवन था आयरन प्लस ऑक्सीजन गिव्स फेरिक ऑक्साइड, ठीक है, पहले बैलेंस किया, ये आया समझ, बैलेंस कैसे करते हैं। अब इसके 224 ग्राम थे, इसके 18 ग्राम, बताना है इसके कितने ग्राम से बने, ठीक है, थॉप करियो। अब यहाँ पे स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किस में होता है, मोल्स में, तो इसको भी किस में कन्वर्ट करना है, मोल्स में। 224 ग्राम कितने मोल्स बनता है, देखिए ये आयरन के गिवन है ना, आयरन का 1 मोल का वजन 56 ग्राम, तो आपके पास ये 224 ग्राम्स कितने मोल्स रखता है, गिवन मास बाय मोलर मास,
224 डिवाइड बाई 56 निकले पहले 4 मोल्स। इसको पहले ये मेहनत करनी थी, पहले नंबर ऑफ मोल्स। इससे पहले क्या था, नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट गिवन होते थे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डायरेक्ट गिवन नहीं है, आपने कन्वर्ट किया। इसी तरह इसके लिए भी ऑक्सीजन का 1 मोल का वजन 18 ग्राम, लेकिन ये O2 है, O2 का कितना होगा 32 ग्राम। तो आपको गिवन मास बाय मोलर मास निकला 9/16 जो कि 0.56 आएगा डिवाइड करके। अब K का वैल्यू क्या आएगा आयरन के लिए, नंबर ऑफ मोल्स इसके गिवन क्या है इनिशियली डिवाइड बाय स्टाइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, वो आया 1। इसका क्या आएगा 0.56 डिवाइडेड बाय, गलती हो गई, ठीक है हाँ, डिवाइड बाय 3, ये है 0.19, ये ठीक है, मुझे लगा हमने बहुत गलत किया। चलो K फॉर O2 क्या आया छोटा, जिसका छोटा वही क्या आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, ये लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। तो K फॉर O2 इट शुड बी इक्वल टू K फॉर Fe2O3, इसका आएगा x/2, इसका x/2, और इसका कितना आएगा आपके पास 0.19। अब x का वैल्यू मल्टीप्लाई करो तो इतने मोल्स, लेकिन हमें किस में गिवन था, ग्राम्स में, वजन में, हमें किस में कन्वर्ट करना है, वजन में। मोल्स में है तो लेकिन हमें वजन में बताना। Fe2O3 का वजन 1 मोल का कितना होता है 160 ग्राम्स पर मोल, ये हमने कैलकुलेट किया कैसे, 56 × 2 16 × 3 आया 160। 1 मोल का ये वजन है तो इतने मोल्स का मल्टीप्लाई बाय दैट जो कि 60.8 ग्राम्स है, ठीक है। आपको आया समझ, तिलशु मुबारक पैकी ब्रो। नेक्स्ट प्रॉब्लम करो खुद, बोलो कोई रिएक्शन बोलो ना, रिएक्शन बोलो कोई, नहीं मालूम कोई गैसेस रिएक्शन, सिरिंज क्या, अच्छा H2, अच्छा छोटी वाली देता हूँ, H2 + I2 गैसियस इट गिव्स HI गैसियस, ये गैसियस रिएक्शन है। अब लेकिन मैं थोड़ा हट के ये बोलूँगा, मैं तो यहाँ ना तो मोल्स दूंगा ना तो मैं यहाँ पे वज़न दूंगा। सर क्या दोगे, मैं बोलूँगा आपको, मैंने इसके ध्यान रखो 11.2 लीटर्स लिए, कितने वॉल्यूम, और इसके लिए मान लीजिए इसके मैंने लिए 44.8 लीटर्स। बता दो इसका कितना वॉल्यूम बनेगा, मान लीजिए वो x, वो वैल्यू कितना होगा, करो कैलकुलेट। अब क्या करोगे, पहले बैलेंस, शाबाश, फिर उसके बाद ये लीटर्स है ना, वॉल्यूम है ना, इसको कन्वर्ट किस में करोगे, मोल्स। और आपको मालूम है कैसे निकालते मोल्स अगर वॉल्यूम गिवन होगा, ध्यान रखो नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन वॉल्यूम बाय 22.4 लीटर एट STP। करो, अब इसका गिवन वॉल्यूम 11.2, तो मोल्स निकलेंगे 11.2 बाई 22.4, इसका 44.8 डिवाइड बाई 22.4, ठीक, निकले मोल्स। फिर K का वैल्यू से आप निकालोगे उसका क्या निकलेगा, ठीक है। शाबाश, फटाफट ये काम करोगे तो जल्दी जल्दी दूसरा काम मिलेगा, हाँ यस। बैलेंस, ये इसका हल बैलेंस करें, ये तो बहुत इजी है, इसको बैलेंस करना इजी है।